नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। और मैं हूं आपके साथ सुनील। कैसे हो? सब बढ़िया होंगे। और जैसे कि हमारी सीईटी महाकुंभ की सीरीज चल रही है और आपका अभी बहुत जल्द सीईटी हरियाणा के अंदर होने जा रहा है, तो उसके लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन जो मेरे द्वारा करवाए जा रहे हैं। पीछे जितने भी हमारे सेशन हुए हैं वो आपने सभी देखे होंगे और बिल्कुल बढ़िया वाली सीरीज मैंने करवाई है। एक प्लेलिस्ट के अंदर आप जाओगे तो सीईटी महाकुंभ की सीरीज है और एक अभिमन्यु सीरीज है। दोनों की दोनों सीईटी के लिए आपकी बहुत बढ़िया रहने वाली है। तो आइए फिर आज की जो हमारी क्लास है, इसका पहला क्वेश्चन आपके सामने है। इसने आपसे पूछा है, इब्राहिम खान लोधी या इब्राहिम लोधी का मकबरा हरियाणा के किस जिले के अंदर है। बाकी देखो, ये क्वेश्चन मैं आपको कल की क्लास के अंदर करवा चुका हूँ, तो आप इसको अभी नहीं करेंगे। मतलब इसका ऑप्शन आपको पता ही हो कहाँ पे होगा, इसके पानीपत के अंदर रहेगा। ठीक है, आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हरियाणा में कौन सी जगह को लघु हरिद्वार कहा जाता है? ये अच्छा क्वेश्चन अपने आप में एक, और ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आया हुआ है। हरियाणा में ऐसी कौन सी जगह है जिसे लघु हरिद्वार के रूप में कहा जाता है या लघु हरिद्वार कहा जाता है? देखिए फिर चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। पहला आपसे पूछा है हटकेश्वर, दूसरा है पांडु पिंडारा, तीसरा है सफीदो और चौथा है देवसर। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा ना, वो ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा। कौन सा? उसका नाम है पांडु पिंडारा। और पांडु पिंडारा को क्या कहा जाता है? पांडु पिंडारा को लघु हरिद्वार कहा जाता है। और ये पांडु पिंडारा हरियाणा में कहाँ पर पड़ता है? पांडु पिंडारा हरियाणा के जींद में स्थित है। ये पांडु पिंडारा कहाँ पर है? पांडु पिंडारा हरियाणा के जींद में स्थित है। और इसे क्या कहा जाता है? हरियाणा में लघु हरिद्वार की संज्ञा इसे दी गई है। अब ये जो पांडु पिंडारा है ना, अगर मैं कहूं कि यहाँ पर एक प्रकार से जो पांडव थे ना, ये पांडवों से संबंधित स्थान है। आपको पता होगा कि महाभारत युद्ध के बाद जो पांडव थे, उन्होंने अपने पूर्वजों का जो पिंडदान किया था। पांडवों ने अपने पूर्वजों का जो पिंडदान किया था ना, अपने पूर्वजों का पिंडदान, वो पिंडदान इसी जगह पे किया था, पांडु पिंडारा के अंदर। अब इसके पीछे एक स्टोरी ये भी आती है। कहते हैं कि पांडवों ने यहाँ पर सोमवती अमावस्या का वेट भी किया था। सोमवती जो अमावस्या है ना, उसका इंतजार भी यहाँ पर किया गया था। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि ये सोमवती अमावस्या जो है, ये 12 वर्ष के बाद यहाँ पे आई थी, है ना, 12 वर्ष के बाद। इसीलिए कहते हैं कि इसको एक प्रकार से श्राप ये मिल जाता है कि आप दर दर भटकते ही रहोगे। मतलब सुनने में ये आता है कि इसको ना श्राप मिला हुआ। तभी अपन देखते हैं कि एक वर्ष में जो सोमवती अमावस्या कितनी बार आती है। पहले एक टाइम ऐसा था इनके समय में कि ये लगातार 12 वर्ष तक आई ही नहीं थी सोमवती अमावस्या। 12 वर्ष तक कहते हैं कि वेट किया गया था, लेकिन ये अमावस्या जो है नहीं आई थी। तो पांडवों ने अपने पूर्वजों का पिंडदान हरियाणा में कहाँ पर किया था? पांडु पिंडारा में किया था। पांडु पिंडारा हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? जींद के अंदर है। पांडु पिंडारा को क्या संज्ञा दी गई है? लघु हरिद्वार की संज्ञा दी गई है। अब है ना, एक पॉइंट आपने याद रखना है, पेहोवा। पेहोवा, ये जो पेहोवा है ना, ये कहाँ पर पड़ता है? ये कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है। लेकिन इससे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या आएगा? इससे ये पूछा जाएगा कि पेहोवा के अंदर जो महाभारत युद्ध के अंदर जितने भी लोग मारे गए थे, उनकी आत्मा की शांति के लिए पेहोवा के अंदर क्या काम करवाया गया था? एक यहाँ पर पिंडदान किया गया था। यानी उनका जो पिंडदान है वो कहाँ पर किया गया था? पेहोवा के अंदर। क्या समझे? अगर क्वेश्चन आ जाए कि पांडवों ने अपने पूर्वजों का पिंडदान कहाँ पर किया था, तो पांडु पिंडारा के अंदर किया था। लेकिन महाभारत युद्ध के अंदर जितने भी और लोग मारे गए थे, उन सभी की आत्माओं की शांति के लिए यज्ञ और जो पिंडदान है वो कहाँ पर किया गया था? वो पेहोवा के अंदर किया गया था। और पेहोवा हरियाणा में कहाँ पर पड़ता है? कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है, याद रखना। पेहोवा का प्राचीन नाम पूछे तो बता देना क्या नाम रहेगा। पृथुदक जो है ना, ये पेहोवा का क्या नाम रहेगा? प्राचीन नाम रहेगा भाई। सफीदो जो है, इसका प्राचीन नाम था सर्पदमन। हटकेश्वर भी कहाँ पे आता है? जींद के अंदर आता है। तो हरियाणा में कौन सी जगह लघु हरिद्वार हो जाएगी? ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? टिक्कर ताल में एडवेंचर रिसोर्ट हरियाणा के किस जिले में स्थित है? अब अगर आपने हरियाणा की झीलें पढ़ रखी है, तो टिक्कर ताल का नाम समझते ही आपके एग्जाम के आपके माइंड में एक क्वेश्चन आया होगा। कौन सा? आपका ऑप्शन होगा पंचकुला, है ना। टिक्कर ताल झील हरियाणा में कहाँ पर है? तो टिक्कर ताल झील हरियाणा के अंदर पंचकुला के अंदर है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा इसका? बी। और ये इसी टिक्कर ताल में एडवेंचर जो रिसोर्ट है, ये किस जिले में स्थित है? तो इसी पंचकुला के अंदर स्थित है। अब है ना, पंचकुला का जब जिक्र आया है तो पंचकुला के बारे में मोस्ट इंपोर्टेंट जो बातें आप पढ़ लेते हैं, कौन कौन सी है?
इसी पंचकुला के अंदर दो स्थान पड़ते हैं, एक तो पड़ता है मोरनी, ठीक है ना, एक मोरनी पड़ता है इसी पंचकुला के अंदर, एक पड़ता है पिंजौर। ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट स्थल है। पिंजौर से एक क्वेश्चन आएगा कि हरियाणा में सबसे प्राचीन स्थल की या हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्राचीन जो मानव के साक्ष्य है या मानव की जो खोपड़ी है ना, वो भी कहाँ से मिली है। तो मानव की जो खोपड़ी है, मानव की खोपड़ी हरियाणा में कहाँ से मिली है, ये पिंजौर के साक्ष्य मिले हैं, पिंजौर से। इसी मोरनी की अगर हम बात करेंगे तो इसके अंदर एक तो याद रखना क्रो चोटी को, इसको मोरनी जो है ना, इसकी ऊंचाई कौन सी, इसकी चोटी कौन सी है, क्रो चोटी है। और इस क्रो चोटी की ऊंचाई कितनी है, 1514 मीटर है। ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। इसी मोरनी के अंदर अगर मैं कहूँ कि दो पहिया एम्बुलेंस, दो पहिया एम्बुलेंस की शुरुआत जो है ना हरियाणा में कहाँ पर की गई थी। तो दो पहिया एम्बुलेंस की शुरुआत, एम्बुलेंस की शुरुआत हरियाणा में कहाँ पर की गई थी। तो दो पहिया एम्बुलेंस की शुरुआत हरियाणा के अंदर इसी मोरनी वाले क्षेत्र में की गई थी, ठीक है, जिसका नाम क्या रखा गया था, आरोग्यम नाम से की गई थी। किस नाम से की गई थी, आरोग्यम नाम से 2017 के अंदर की गई थी ML खट्टर के द्वारा। यानी दो पहिया एम्बुलेंस जो है इसकी शुरुआत हरियाणा में कहां पर की गई थी, पंचकुला के अंदर। पंचकुला के अंदर भी कौन से वाले एरिया के अंदर की गई थी, ये मोरनी वाले एरिया के अंदर की गई थी, ठीक है। इस पिंजौर के अंदर याद रखना, आपको क्या याद रखना है कि मनाल और जो फीसेंट प्रजनन के अंदर है, मनाल और दूसरा क्या पूछेगा, फीसेंट प्रजनन के अंदर, फीसेंट प्रजनन के अंदर हरियाणा में कहां पर है। तो मनाल और फीसेंट प्रजनन के अंदर जो है ना, ये हरियाणा के अंदर कहां पर रहेगा, ये तो आपका रहेगा भाई मोरनी के अंदर। ये कहां पर रहेगा, ये तो आपने बता देना है कि मोरनी के अंदर है। ये मनाल और फीसेंट जो है ना, ये तो आपका रहेगा मोरनी के अंदर। पिंजौर के अंदर कौन सा आएगा, पिंजौर के अंदर आपका रहेगा गिद्ध संरक्षण, गिद्ध संरक्षण, ठीक है ना, गिद्ध संरक्षण तथा गिद्ध संरक्षण प्रजनन के अंदर जो आता है, ठीक है ना। तो मनाल के अंदर कौन सा रहेगा, मनाल और फीसेंट प्रजनन के अंदर हरियाणा में कहां पर है, तो ये पिंजौर के अंदर, पिंजौर में नहीं मोरनी के अंदर रहेगा। और गिद्ध संरक्षण और रेड जंगल फाउल ये कहां पर रहेगा आपका, ये रहेगा आपका ये अपने पिंजौर के अंदर भाई। ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा इसका, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन इसने पूछा है कि बड़खल जो झील है एक प्राकृतिक झील है, हरियाणा के किस जिले में स्थित है। यानी जो ये बड़खल झील है इसके बारे में क्वेश्चन पूछ रखा है, और ये आप सभी को पता है मुझे हिसाब से। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ना, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ये कहाँ पर है, फरीदाबाद के अंदर है। इसी फरीदाबाद के अंदर अगर मैं कहूँ, क्वेश्चन आता है किससे, बड़खल झील से। तो ये जो बड़खल झील है ये हरियाणा में कहाँ पर बनी हुई है, फरीदाबाद के अंदर है। बड़खल झील का निर्माण कब हुआ था, तो 1947 में हुआ था। 1947 में सिंचाई के उद्देश्य से, एक पॉइंट ये भी लिख लेना कि किस उद्देश्य से, तो सिंचाई के उद्देश्य से इसका निर्माण किया गया था भाई। सिंचाई के उद्देश्य से इसका निर्माण होता है, या फिर मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि बाढ़ को रोकने के लिए, है ना, बाढ़ को रोकने के लिए किस झील का निर्माण किया गया था। तो बाढ़ को रोकने के लिए हरियाणा के अंदर फरीदाबाद में एक झील बनाई गई थी, कौन सी, बड़खल झील बनाई गई थी। इसी फरीदाबाद के पास में एक झील है, कौन सी, जिसको बोलते हैं बड़वानी झील। कौन सी है, बड़वानी झील है। अब ये बड़वानी झील हरियाणा में कहाँ पर है, क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसको बोलते हैं हरियाणा में खूनी झील। इसे क्या बोलते हैं, इसे हरियाणा में खूनी झील कहा जाता है। ये पॉइंट भी याद रखना भाई कि कौन सी झील को खूनी झील कहा जाता है। इसी फरीदाबाद के अंदर एक झील आती है, कौन सी, जिसका नाम है धोज झील। क्या नाम रहेगा, धोज झील जो है ना, ये फरीदाबाद के अंदर है। इसी के अंदर एक झील आती है, कौन सी, सूरजकुंड झील। क्या नाम रहेगा, सूरजकुंड झील। और इसी सूरजकुंड झील को एक और नाम भी देते हैं, इसे मयूर झील भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसे, इसे मयूर झील भी कहा जाता है। और ये मयूर झील या सूरजकुंड झील जो है ना, ये कौन सी आकृति के अंदर बनी हुई है, तो ये अर्धचंद्राकार आकृति के अंदर बनी हुई है। किसके अंदर बनी हुई है, ये अर्धचंद्राकार आकृति के अंदर बनी हुई है। ये अर्धचंद्राकार आकृति में बनी हुई है, तो याद रखना यहाँ पर।
तो सूरजकुंड झील या फिर मयूर झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, ये आपने मेरे को कमेंट करके बताना है। यानी सूरजकुंड झील या फिर जो मयूर झील है, इसका निर्माण फरीदाबाद में किसने करवाया था, ये आप कमेंट करके मेरे को जरूर बताओगे। और क्लास कैसी रहती है थोड़ा सा कमेंट ये भी कर दिया करो भाई, है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी है फरीदाबाद। इस फरीदाबाद के बारे में एक दो बातें और आती है। अगर पूछ ले कि फरीदाबाद का जो एरिया है भाई वो कितना रहेगा, तो एरिया है 741 वर्ग किलोमीटर जो है ना, ये फरीदाबाद का एरिया है। हरियाणा का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से, सबसे छोटा जिला कौन सा है क्षेत्रफल के हिसाब से, तो वो आपने बताना है फरीदाबाद रहेगा, ठीक है। और हरियाणा में अगर आपसे पूछ ले कि सर्वाधिक जो जनसंख्या घनत्व है या सर्वाधिक जनसंख्या भी हरियाणा में कहाँ पर है, तो ज्यादा जनसंख्या हरियाणा के अंदर कहाँ पर रहेगी, फरीदाबाद के अंदर। जनसंख्या घनत्व भी हरियाणा में ज्यादा कहाँ पर है, तो फरीदाबाद के अंदर है। कितना है, 2442 जो है ना, ये क्या रहेगा, जनसंख्या घनत्व रहेगा भाई। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर डी है। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। 1857 में अंबाला छावनी क्षेत्र में कौन सा प्रसिद्ध स्मारक बनाया गया था। अंबाला छावनी क्षेत्र में, यानी अंबाला कैंटोनमेंट की बात हो रही है या अंबाला कैंट की बात हो रही है, तो वहां पर इसने आपसे पूछा है कि 1857 के अंदर अंबाला में जो अंबाला कैंट है, ये अंबाला छावनी जो है, इसके अंदर प्रसिद्ध स्मारक बनाया गया था, तो ये कौन सा बनाया गया था। ऑप्शन है अलीवर्दी मस्जिद, नीम साहिब गुरुद्वारा, या सेंट पाल चर्च, या भवानी अम्बा मंदिर। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है ना, ये करेक्ट रहेगा। सेंट पाल चर्च जो है ना, इसका निर्माण किया गया था भाई। कहाँ पर किया गया था, तो 1857 की क्रांति में, या 1857 में जो अंबाला छावनी है, अंबाला जो कैंट है ना, इस क्षेत्र में प्रसिद्ध स्मारक बनाया गया था। तो वो स्मारक कौन सा रहेगा अपना, सेंट पाल चर्च जो है, ये अंबाला के अंदर बनाया गया था। बात जब 1857 की क्रांति की हो रही है, तो क्वेश्चन आ सकता है कि 1857 की जो क्रांति है, 1857 की जो क्रांति है, इसकी शुरुआत हरियाणा में कहाँ से होती है, इसकी शुरुआत हरियाणा में कहाँ से होती है, या मुख्य केंद्र हरियाणा में कौन सा था, तो वो आपने बता देना है अंबाला था, ठीक है ना, क्या रहा, अंबाला था। इसी के बाद आपसे पूछ सकता है कि 1857 की क्रांति जो होती है ना, ये अपने आप में क्या होती है, असफल होती है। क्या होती है ये, असफल होती है ये क्रांति, याद कर लेना भाई 1857 की क्रांति। आपने कमेंट करके बताना है कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, भारत का गवर्नर जनरल कौन था, ये आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताओगे, ताकि आपको पता लगे कि आप लोगों की तैयारी कितनी है ना। क्योंकि जब 1857 की क्रांति होती है ना, तो उसमें एक परिवर्तन किया गया था कि जिस समय जो गवर्नर जनरल था, जब 1857 की क्रांति का एंड हो गया था, जब उसका समाप्ति हो गई थी, तो उसके बाद इंडिया के अंदर एक रूल बनाया गया कि जो गवर्नर जनरल की पोस्ट है ना, उसको चेंज कर दिया गया, किसके अंदर, वाइस राय के अंदर चेंज कर दिया गया था। तो क्वेश्चन दोनों का एक ही आंसर रहेगा, कौन सा, और क्या क्वेश्चन बनेगा कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, ये, या फिर भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का पहला वॉइसरॉय। तो एक ही व्यक्ति है, एक ही आंसर रहेगा दोनों या तीनों क्वेश्चन का। तो वो व्यक्ति कौन था, ये आप कमेंट करके मेरे को जरूर बताओगे भाई, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। सेंट पाल चर्च बनाया गया था कहाँ पर, अंबाला छावनी के अंदर। कब की बात है ये, 1857 की बात है भाई, नोट कर लेना, ठीक है। अंबाला जो डिस्ट्रिक्ट है, ये हरियाणा में कब बना था, मैं आपको कल बता चुका था कि अंबाला जो है जिसमें हरियाणा बना था, तो 1 नवंबर 1966 को जिसमें हरियाणा बनता है, उसमें एक डिस्ट्रिक्ट कौन सा था, अंबाला था। इसी अंबाला से कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट निकला हुआ है, इसी अंबाला डिस्ट्रिक्ट से पंचकुला निकला हुआ है। इसी अंबाला से जो यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट है, ये भी कहाँ से निकला है, अंबाला से ही निकला हुआ है। तो हरियाणा के अंदर उसमें 7 जिले थे, 7 में से कौन सा था, अंबाला भी था भाई, ठीक है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कैंटोनमेंट चर्च टाउन निम्न में से किस जिले में स्थित है। अब देखो इतने कितने बढ़िया क्वेश्चन चल रहे हैं, यानी ये क्वेश्चन वो चल रहे हैं जो पीछे एग्जाम के अंदर आए हुए हैं या फिर आने की संभावना बहुत ज्यादा है। आप खुद ये ना देखोगे, जब सीईटी आपका होगा ना, तो उसमें अगर आप सीईटी दे के निकलोगे तो खुद देख लेना
कि अगर आपने इन सीरीज को कवर किया था, सिटी महाकुंभ सीरीज को या जो अभिमन्यु सीरीज है, अगर इन दोनों को बिल्कुल बढ़िया से आपने कवर कर लिया ना, तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं यहाँ से। कैंटोनमेंट चर्च टाउन की बात हो रही है और निम्न में से किस जिले में स्थित है? करनाल, मेवात, भिवानी, हिसार। आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन रहेगा? तो इस क्वेश्चन के हिसाब से इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, करनाल के अंदर, है ना। कहाँ पर रहेगा ये? करनाल के अंदर। कैंटोनमेंट चर्च टाउन जो है ना, ये हरियाणा के किस जिले में स्थित है? ये करनाल के अंदर रहेगा भाई, ठीक है। और करनाल डिस्ट्रिक्ट जो है ये हरियाणा का पेरिस के नाम से प्रसिद्ध है। हरियाणा का पेरिस किसे कहा जाता है? तो करनाल को कहा जाता है हरियाणा का पेरिस। इसी प्रकार से क्वेश्चन आएगा कि हरियाणा में धान का जो कटोरा है ना, वो किसे कहा जाता है? तो हरियाणा में धान का कटोरा भी किसे कहा जाता है? इसे ही कहा जाता है, किसको? करनाल को कहा जाता है, ठीक है। मेवात जो है ना, ये इसका वर्तमान में नाम क्या है? नू है। तो नू हरियाणा का डिस्ट्रिक्ट कब बना था? याद कर लेना। नू बनता है 4 अप्रैल के दिन। 4 अप्रैल का दिन है, तो ईयर कौन सा था? 2005 के अंदर बना था। लेकिन इसका पहले नाम क्या हुआ करता था? मेवात। मेवात से इसका जो नाम है नू कर दिया गया। ये कब किया गया था? तो ये 12 अप्रैल 2016 को किया गया था भाई। 12 अप्रैल 2016 को इसका नाम किया गया था भाई। भिवानी है तो भिवानी को याद कर लेना। जिस समय अगर मैं कहूँ कि 22 दिसंबर 1972, 22 दिसंबर 1972 को हरियाणा में 2 जिले बनते हैं, एक भिवानी बना था, एक सोनीपत बना था। इसी भिवानी से अगर मैं कहूँ कि एक और डिस्ट्रिक्ट अलग किया गया था, वो 1 दिसंबर 2016 को अलग किया गया था। उस डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या था? चरखी दादरी नाम रहेगा। यानी हरियाणा में अभी 22 जिले हैं, तो 22वें जिले के रूप में हरियाणा का कौन सा जिला बना था? तो 22वां जिला बना था भाई चरखी दादरी। और चरखी दादरी कहाँ से अलग किया गया था? भिवानी से। हिसार जो है ना, ये अपने आप में कब का बना हुआ है? तो ये 1 नवंबर 1966 1966 का ही बना हुआ भाई हिसार। इसी हिसार से आपका सिरसा डिस्ट्रिक्ट निकला हुआ है। तो कैंटोनमेंट चर्च की बात हो रही है, तो कहाँ पर रहेगा? ये करनाल के अंदर रहेगा भाई, ठीक है। तो 22 के 22 जिलों को मैंने बिल्कुल बढ़िया से करवा रखा है। हालांकि अगर मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, 22 के 22 जिलों की जो आप प्लेलिस्ट के अंदर जाओगे ना, तो जिलेवार सीरीज के नाम से एक सीरीज पड़ी है, तो वहां पर जिलेवार के हिसाब के से भी मैंने करवा रखे हैं भाई। तो आपको जिलेवार सीरीज देखनी है, या फिर आपको मान लो अभिमन्यु सीरीज देखनी है, या फिर आपको सिटी महाकुंभ की सीरीज देखनी है, तो एक एक करके आप लगातार क्लासों को देखते रहिए। बहुत ही अच्छे वाले क्वेश्चन मैंने आपको करवा रखे हैं भाई, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसके अंदर। लाखन माजरा में कौन सा धार्मिक व ऐतिहासिक स्थल स्थित है? नीम साहिब, ये आएगा आपका नीम साहिब, नीम नहीं नीम साहिब आएगा ये आएगा आपका नीम, है ना। नीम साहिब गुरुद्वारा, मंजी साहिब गुरुद्वारा, श्री सिंह साहिब गुरुद्वारा, कपाल मोचन गुरुद्वारा। तो ये हरियाणा के अंदर कौन सा इसके अंदर ऑप्शन रहेगा? लाखन माजरा में कौन सा धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थल है? ये बात हो रही है लाखन माजरा की। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि लखन माजरा है कहाँ पर। तो ये हरियाणा के रोहतक की बात हो रही है। कहाँ की बात हो रही है? ये हरियाणा के रोहतक जिले के अंदर स्थित है। और रोहतक के अंदर स्थित है, तो यहाँ पर गुरुद्वारा कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है ना, ये बिल्कुल करेक्ट रहेगा इस क्वेश्चन के हिसाब से। यानी श्री मंजी साहिब जो गुरुद्वारा है, श्री सिंह साहिब गुरुद्वारा जो है ना, इस क्वेश्चन के हिसाब से ये ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा। मैं आपको फिर से कहता हूं, अब देखो नीम साहिब गुरुद्वारा हरियाणा में कहां पर है? ये तो कैथल के अंदर है। नीम साहिब गुरुद्वारा हरियाणा में कहां पर है? ये तो आपका रहेगा कैथल के अंदर। लेकिन जो मंजी साहिब गुरुद्वारा है ना, ये 2 या 3 डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। कपाल मोचन जो गुरुद्वारा है, इसको भी याद कर लेना है। यानी आपको याद करना है रोहतक के अंदर जो लाखन माजरा है, वहां पर गुरुद्वारा, या लखन माजरा गुरुद्वारा ही कहां पर रोहतक में है, या श्री सिंह साहिब गुरुद्वारा कहां पर है, ये भी आपका रोहतक के अंदर रहेगा भाई, ठीक है। तिलियार जो झील है हरियाणा के किस जिले में स्थित है? अब हरियाणा के अंदर कितनी झीलें हैं? अगर आप बात करें यहाँ पर HSSC की, तो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जब पीछे क्वेश्चन दिया था, तो ये माना गया था कि हरियाणा में कितनी जिले हैं? 5 ही जिले हैं भाई, ये माना गया था HSSC के हिसाब से। तो लेकिन हरियाणा के अंदर जिले बहुत सारी है। तो तिलियार झील अगर आपसे पूछ ले, तो लगभग सभी को पता ही है इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा रहेगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा।
रोहतक के अंदर है ये। तिलियार झील हरियाणा में कहाँ पर रहती है भाई? रोहतक के अंदर रहती है। ठीक है, बाकी जींद के अंदर कोई खास प्रसिद्ध झील नहीं है, महेंद्रगढ़ के अंदर भी नहीं है, और कैथल के अंदर भी कोई झील नहीं है। बाकी झीलें जितने भी हरियाणा के अंदर आ जाती है वो सारी की सारी आपने नोट कर लेनी है। जैसे दो बातें आपने याद रखनी है। एक क्वेश्चन आता है कि दमदमा झील जो है ना ये हरियाणा में कहाँ पर है? तो दमदमा झील जो है ये हरियाणा की सबसे बड़ी झील है। एक तो ये क्या है? ये हरियाणा की सबसे बड़ी झील है। हरियाणा की सबसे बड़ी झील है दमदमा झील। कितने एकड़ के अंदर फैली हुई है? तो ये 3000 एकड़ में फैली हुई है। ठीक है, आपने कमेंट करके बताना है कि दमदमा झील हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है। दूसरा एक क्वेश्चन आता है ब्लू बर्ड झील से। कौन सी है? ब्लू बर्ड झील। और ब्लू बर्ड झील जो है ना ये कहाँ पर है? तो ये हिसार के अंदर रहेगी भाई। कहाँ पर है ये हिसार के अंदर है। और इसके बारे में क्वेश्चन आएगा कि हरियाणा की सबसे छोटी झील कौन सी है? हरियाणा की सबसे छोटी झील जो अगर आपसे पूछ ले तो वो कौन सी रहेगी? वो आपकी ब्लू बर्ड झील रहेगी। तो दमदमा झील क्या है? सबसे बड़ी झील है, 3000 एकड़ के अंदर फैली हुई है। ब्लू बर्ड झील क्या है? हिसार में। सब छोटी झील कौन सी आती है? ब्लू बर्ड। कमेंट करके जरूर बताना है कौन सी झील के बारे में। दमदमा झील जो है ना ये हरियाणा के कौन से जिले के अंदर स्थित है भाई? ठीक है ना, दमदमा झील हरियाणा के कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थित है ये आपने कमेंट करके मेरे को जरूर बताना है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। आइए, शीतला माता मंदिर हरियाणा के किस जिले में स्थित है? यानी ये जो मंदिर है हरियाणा में, मस्जिद है, हरियाणा में लगने वाले मेले हैं, गुरुद्वारे हैं, इनको लेकर के अच्छे सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। या हरियाणा की वेशभूषा है ना। तो श्री शीतला माता जो मंदिर है ये हरियाणा के कौन से जिले में स्थित है भाई? तो ऑप्शन नंबर हमारा रहेगा सी, गुरुग्राम के अंदर ये स्थित है। कहां पर स्थित है ये? गुरुग्राम के अंदर स्थित है। देखिए, शीतला माता जो मंदिर है, अगर मैं कहूं कि गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी, ये कौन थी? तो गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी भाई, गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी। ठीक है, या फिर ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा कि गुरु कृपाचार्य की बहन, गुरु कृपाचार्य की बहन। आपने महाभारत के युद्ध में ये नाम सुन रखे होंगे। गुरु कृपाचार्य की बहन कौन थी? तो यहाँ पर माता शीतला थी। ठीक है, अब यहाँ पर मैं कहूँ इसी गणेश का नाम क्या पड़ गया था? इसको माता करपी के नाम से भी जाना जाता है। माता करपी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, या फिर जो शीतला माता है ना इसे क्या कहा जाता है? इसे चेचक की देवी के नाम से भी जानते हैं भाई। चेचक की देवी भी कहा जाता है। तो चेचक की देवी के नाम से भी है भाई, और मसानी माता के नाम से प्रसिद्ध भी है भाई। चेचक की देवी और मसानी माता के नाम से भी प्रसिद्ध रहेगा। शीतला माता जो श्राइन बोर्ड है, शीतला माता श्राइन बोर्ड का जो गठन है, श्राइन बोर्ड का जो गठन है ये हरियाणा सरकार के द्वारा कब किया गया था? तो ये हरियाणा सरकार के द्वारा 1991 में किया गया था भाई। ठीक है, और ये शीतला माता मंदिर हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? ये गुरुग्राम के अंदर है भाई। ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा हमारा? सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, गुरुग्राम। तो शीतला माता मंदिर जो है कहाँ पर है? गुरुग्राम के अंदर है। और शीतला माता का मेला भी कहाँ पर लगता है भाई? गुरुग्राम के अंदर ही लगता है। और ये कौन से महीने के अंदर लगता है? तो ये आषाढ़ जो महीना होता है ना उस महीने के अंदर क्या लगता है? मेला लगता है। कौन सा? शीतला माता का मेला, गुरुग्राम। और गुरुग्राम जो है ना इसे क्या क्या कहा जाता है? इसे हरियाणा की मेडी सिटी भी कहा जाता है। मेडी सिटी। इसे हरियाणा की सॉफ्टवेयर सिटी भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? हरियाणा की सॉफ्टवेयर सिटी बोलते हैं। इसको हरियाणा की सोलर सिटी भी कहा जाता है भाई। हरियाणा की सोलर सिटी इसको बोलते हैं। ठीक है, मिलेनियम जो सिटी है वो इसको कहा जाता है मिलेनियम सिटी। मिलेनियम सिटी किसे कहा जाता है? तो गुरुग्राम को कहा जाता है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं किसको लेकर के? गुरुग्राम को लेकर के। तो ये पॉइंट याद कर लेना। ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल करेक्ट है। आइए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? नेकचंद सैनी किससे संबंधित है? यानी 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं और आपने बताना है कि इनमें से किसका निर्माण जो है ना वो नेकचंद सैनी के द्वारा करवाया गया है। और नेकचंद सैनी का जब नाम आता है तो मुझे पता है कि आपके माइंड में कौन सा ऑप्शन जाता है?
ऑप्शन नंबर हमारा रहेगा डी। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी है, रॉक गार्डन। ठीक है ना, तो नेकचंद सैनी के बारे में जब भी क्वेश्चन आ जाए रॉक गार्डन यहाँ पे रहेगा भाई। ठीक है, आइए, चंद्रावल क्या थी? तो ये हरियाणा की फिल्म थी भाई। तो चंद्रावल फिल्म हरियाणा की कब आई थी? कमेंट करके जरूर बताना भाई। ठीक है, पिंजौर का भीमा देवी जो मंदिर है ये किस वंश के शासनकाल में बना था? अब देखो, पिंजौर के अंदर जो मंदिर बना हुआ है कौन सा मंदिर है? भीमा देवी का मंदिर है। और ये भीमा देवी का मंदिर ये किस वंश के शासनकाल में बना हुआ है, ये वाली बात आपसे पूछी गई है। तो वंश अगर आपसे पूछे ना तो ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा? गुर्जर प्रतिहार काल, यानी गुर्जर प्रतिहार के समय में पिंजौर के अंदर जो मंदिर बना हुआ है कौन सा है? भीमा देवी का मंदिर बना हुआ है। तो पिंजौर के अंदर मैं कहूँ कि माता मनसा देवी का जो मंदिर है वो भी आपको याद कर लेना है, कहाँ पर रहेगा? पंचकुला के अंदर रहेगा। और अगर मैं कहूँ कि चंडी मंदिर भी कहाँ पर है तो वहीं पर रहेगा। और इसी चंडी मंदिर के कारण ही चंडीगढ़ का नाम क्या पड़ा था? चंडीगढ़ नाम पड़ा था भाई। ठीक है, तो याद करना, गुर्जर प्रतिहार के या वंश के समय पिंजौर के भीमा देवी मंदिर का क्या हुआ था? निर्माण हुआ था भाई। तो ये पूछ सकता है कि पिंजौर का भीमा देवी मंदिर किस वर्ष के शासनकाल में बना था? आपने बताना है गुर्जर प्रतिहार के टाइम पीरियड में बना था भाई। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसने आपसे पूछा है भाई, पीपली जो मिनी चिड़ियाघर हरियाणा के किस जिले में स्थित है? पीपली मिनी चिड़ियाघर। अब आपको पहले ये पता हो कि पीपली हरियाणा में कहाँ पर पड़ता है। तो सीधी सी बात है कि पीपली हरियाणा में कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर है। पीपली हरियाणा में कहाँ पर है भाई? कुरुक्षेत्र के अंदर है। और पीपली के अंदर भी क्या पड़ता है? एक चिड़ियाघर है, एक भिवानी के अंदर चिड़ियाघर है, और एक चिड़ियाघर कहाँ पे आता है? रोहतक के अंदर। तो हरियाणा में 3 चिड़ियाघर है, एक तो कहाँ पर रहेगा? रोहतक के अंदर। तो रोहतक चिड़ियाघर जो है ना ये लगभग 44 एकड़ के अंदर फैला हुआ है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि हरियाणा का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? रोहतक चिड़ियाघर रहेगा भाई। ठीक है, और दूसरा अगर मैं कहूँ कि भिवानी चिड़ियाघर भी है, और तीसरा कौन सा है? पीपली। पीपली कहाँ पर पड़ता है? कुरुक्षेत्र के अंदर। तो कुरुक्षेत्र में कौन सा रहेगा? पीपली मिनी चिड़ियाघर हरियाणा के किस जिले के अंदर है? कुरुक्षेत्र के अंदर रहेगा भाई। बाकी देखो रोहतक के अंदर भी है और भिवानी के अंदर भी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर हमारा बी है। इसी कुरुक्षेत्र के अंदर एक स्थान पड़ता है भोर सैदा। कौन सा पड़ता है? इसी कुरुक्षेत्र में एक स्थान पड़ता है कौन सा? भोर सैदा। और इसी भोर सैदा के अंदर क्वेश्चन आ सकता है क्या कि मगरमच्छ प्रजनन के अंदर हरियाणा में कहाँ पर है? मगरमच्छ प्रजनन के अंदर हरियाणा में कहाँ पर है? मगरमच्छ प्रजनन के अंदर हरियाणा में कहाँ पर है? या फिर देखो भाई लिखा आ सकता है घड़ियाल प्रजनन के अंदर, या फिर क्या लिखा आएगा? घड़ियाल प्रजनन के अंदर जो है ना हरियाणा में कहाँ पर है? कहीं आप ढूंढते रह जाओ किसको? मगरमच्छ को, और लिखा आ जाए क्या? घड़ियाल। तो ये की बात रहेगी यहाँ पर, घड़ियाल प्रजनन के अंदर जो है ना ये भी हरियाणा में कहाँ पर रहेगा भाई? भोर सैदा के अंदर। भोर सैदा कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र के अंदर है। तभी तो मैं कह रहा हूँ ना आपको, आपको स्थान पूछता है। जैसे कोई आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताइए चिंकारा प्रजनन के अंदर हरियाणा में कहाँ पर है ना? चिंकारा प्रजनन के अंदर हरियाणा में कहाँ पर है? तो चिंकारा प्रजनन के अंदर जो है ना ये तो रहेगा केरू के अंदर। और ये केरू स्थान कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है भिवानी के अंदर। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए कि मयूर एवं चिंकारा प्रजनन के अंदर, मयूर एवं चिंकारा प्रजनन के अंदर, तो मयूर एवं चिंकारा प्रजनन के अंदर हरियाणा में कहाँ पर है? ऐसे वाला क्वेश्चन अगर आपसे पूछे ना फिर आपने बता देना है वो झाबुआ के अंदर रहेगा भाई। कहाँ पर रहेगा? ये रहेगा झाबुआ के अंदर। और झाबुआ आपका कहाँ पर पड़ता है भाई? रेवाड़ी के अंदर पड़ता है। और ये कहाँ पर है? भिवानी के अंदर है। मैंने कहा ना आपको, आपको स्थान याद रखने हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ आपको, आपके हिसाब से हरियाणा में कितने प्रजनन केंद्र है? कमेंट करके बता देना। लेकिन जो HSSC है ना इसने हरियाणा में कितने प्रजनन केंद्र माने हैं? इसने हरियाणा के अंदर भाई 5 ही प्रजनन केंद्र माने हैं। ठीक है, HSSC ने हरियाणा के अंदर कितने प्रजनन केंद्र माने हैं भाई? 5 ही प्रजनन केंद्र इन्होंने माने हैं। ठीक है, तो ये बात आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये था हमारा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन भाई। क्लास कैसी रही कमेंट करके मेरे को जरूर बताया करो, ताकि मैं आपके लिए बिल्कुल बढ़िया वाली सीरीज एक और शुरू कर सकूँ। अभी मैंने सोच रहा हूँ कि एक और सीरीज शुरू की जाए, लेकिन जो सीटी महाकुंभ की सीरीज है ये बेहतरीन तरीके से मैंने करवाई है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने आपको डाटा दिया है। और अच्छे से अगर आपने पढ़ा होगा तो सीटी जब होगा आपका हरियाणा के अंदर तो आप खुद देख लोगे भी 25 में से आपका 22-23 के आसपास स्कोर जो है बिल्कुल बन जाएगा।
ठीक है, क्योंकि करंट के क्वेश्चन भी रहते हैं ना 3 या 4 क्वेश्चन, तो करंट की एक क्लास आपको मैं कोशिश करूंगा मैराथन देने की भाई। तो पूरी की पूरी जो करंट है उसकी मैराथन आप लगा लेंगे। तो सेशन कैसा रहा कमेंट करके जरूर बताएं। क्लास को पूरे हरियाणा के अंदर पहुंचाने का काम आपका है, कंटेंट देने का काम मेरा है। ठीक है भाई, चलते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक बाय बाय, टेक केयर भाई।